राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है अगेन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन अ स्कूल देयर आर अ टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th हु आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। ठीक है, टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं 3 क्लासेस में, ए बी सी। ए एंड बी हैव एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास रोट अ टेस्ट। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 52.5। तो इन दोनों के मिला के जो है सम वो 52.5 है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड सी टुगेदर इज 60। ए एंड सी से जो मिल रहा है वो मिल रहा है 60। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी एंड सी टुगेदर इज 70। बी मतलब इससे और इससे जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 70 मार्क्स। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए बी सी टुगेदर इज 60। ए बी सी से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 60। ऑल राइट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ दिख रही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है और दोनों में इक्वल इक्वल एक्स है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 माइनस 2x स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखें तो हमें दो दो के पेयर के साथ हमें एवरेजेस दे रखा है और एक टोटल एवरेज दे रखा है। ठीक है, एक मिनट पॉज कर देते हो, शोर आ रहा है। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज और उसके अलावा हमें दे रखा है ए प्लस बी का एवरेज, बी प्लस सी का एवरेज और सी प्लस ए का एवरेज, विच मीन्स कि 2 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो एक तो हमें ए बी सी का पता है और एक हमें 2 ए बी सी की वैल्यू पता है। इक्वल में ये दो अलग अलग चीज़ें हमें पता है। अब हमें एवरेजेस गिवन है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। तो अगर हमें सम फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और उनका एवरेज गिवन है तो हम यहाँ से टोटल मार्क्स पता कर लेंगे। पूरी क्लास में टोटल बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे, हमें जो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज गिवन है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से जो कि है 50। इसका एवरेज है 60 और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 50 से। इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का जो एवरेज है जो कि है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन एक्स प्लस एक्स 2x। अब 2x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे एवरेज है, एवरेज से हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 52.5 को हम लिख देंगे 105/2 प्लस, अब बात करते हैं ए और सी की। तो x प्लस 50 माइनस 2x इंटू 60। तो x प्लस 50 माइनस 2x हो जाएगा 50 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 60। सिमिलरली x प्लस 50 माइनस 2x दोबारा से हो जाएगा 50 माइनस x और इसका एवरेज है 70। यहाँ तक समझ आया। मैंने क्या करा है, मैंने सम फाइंड करा है। सम फाइंड करने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे 50 और एवरेज थे 60, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे 2x, कैसे, x प्लस एक्स टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स मिल गए। सिमिलरली इसको हम अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 105x प्लस 3000 माइनस 60x प्लस 3500 माइनस 70x। ये कितना हो गया, ये और ये हो गया 130, 130 नेगेटिव का है प्लस ये माइनस 25x इक्वल्स 6500 और यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 3000। ठीक है, अभी तक ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा था, a प्लस बी प्लस सी को हमने एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया था
हम यहाँ पर भी इनको इंडिविजुअली एवरेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ये क्योंकि टू सेक्शंस एट अ टाइम ले रहे हैं तो ये ओवरऑल बन रहा है 2 इंटू ए बी सी। यहाँ पे चल रहा है ए बी सी और यहाँ पे चल रहा है 2 ए बी सी, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वेशंस बैलेंस हो पाएंगी और तभी एक इक्वेशन बन पाएगी। तो इस पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 बराबर -25x प्लस 6500, ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 इक्वल्स 25x, x की वैल्यू आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा c में बच्चे हैं 10, और ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है शुरू शुरू में, बट आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हम इसको एज अ होल लेके चल रहे थे एक ही बारी में, इसलिए यहाँ पर ए बी सी आ रहा था। बट यहाँ पर हम क्योंकि दो चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ पर भी ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ पे ए प्लस सी आ रहा है और यहाँ पे बी प्लस सी आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2 बार यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने एल एच एस को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम आर एच एस को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट में आ जाता तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट।